नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हरियाणा के अंबाला में एक दुल्हन पुलिस थाने पहुंचती है। बकायदा अपने माँ और अपने भाई के साथ वो पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है कि उसका सगाई हुआ था। सगाई, हालांकि इनका लव मैरिज था, लेकिन सगाई के बाद से ही उसका जो होने वाला दूल्हा होता है वो उस पर लगातार दबाव डालता है। दबाव इस कदर डालता है कि वो कहता है कि अब तो हमारी शादी होनी है, तो इसके बाद हम संबंध तो बना ही सकते हैं। जिसके बाद वो जोर जबरदस्ती करता है दुल्हन के साथ और वो दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वो दूल्हा जो होता है वो उसका वीडियो और कुछ फोटो क्लिप ऐसे रिकॉर्ड कर लेता है, वो अपने पास रखता है। सगाई के बाद से ही लगातार उस पर दबाव डालता है कि तुम यहाँ आ जाओ, हम चलते हैं साथ में। जिसके बाद उनका पर्सनल रिलेशन वहां पे डेवलप करता है। अप्रैल की बात है, अप्रैल में इनकी सगाई होती है। जिसके बाद लगातार वो दुल्हन पर दबाव डालता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन डेवलप करना है। जिसके बाद वो जगह जगह उसे बुलाता था। लड़की चली भी जाती थी क्योंकि उसका क्लिप वहां पे था, उसके होने वाले पति के पास उसका क्लिप था, जिसकी वजह से वो डरी सहमी सी उसके पास पहुंच जाती थी। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। इसी दरमियान वो होने वाली दुल्हन प्रेग्नेंट हो जाती है, जो अपने होने वाले पति से भी इसका खुलासा करती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस दरमियान वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन दुल्हन समझदारी ये होती है कि दुल्हन अपने घर पर आकर अपनी माँ से साझा करती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद माँ जो होती है, दुल्हन की माँ होती है, वो गगनीत के घर पे जाती है और उसकी माँ से, उसके दादी से बात करती है कि ऐसा ऐसा है। जिसके बाद जो होने वाला दूल्हा यानी गगनीत जो है वो बोलता है, उसकी दादी बोलती है कि ठीक है, हम शादी तय कर लेते हैं। यानी 30 नवंबर को इनकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी होने वाली रहती है। सारी तैयारियां होती हैं। इसी बीच दूल्हे का जो परिवार होता है लगातार दहेज के लिए उस होने वाली दुल्हन को लगातार ये लोग दबाव डालते हैं, उनके परिवार पर दबाव डालते हैं कि उनका एक भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उसके खर्चे के लिए कुछ रुपए चाहिए। जिसके बाद वो कैश भी देते हैं। इसी दरमियान जब 30 नवंबर को शादी होती है तो शादी के दौरान भी वो लगातार दुल्हन और दुल्हन के परिवार वालों को लगातार दबाव डालते हैं कि हमें दहेज चाहिए। दहेज में एक टॉप मॉडल की वेरना कार की डिमांड करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें 15 लाख रुपए कैश चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो हम दुल्हन को अपने घर नहीं ले जाएंगे। हालांकि शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ही बीच ही ये सारी चीजें होने लगती है कि पैसे चाहिए। दहेज को लेकर बहुत वहां तामझाम होता है, जिसे लेकर गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। मैं हमारी तरफ नहीं जाएगा। कर लो एक बार। एक बार इधर सिर्फ एक बेटी के पीछे मैंने सब कुछ दिया है। अब माँ हो इनकी? हाँ जी, गोल्ड हर चीज, हर एक चीज अच्छा दिया जी। मैंने। मेरी पहली वीडियो देख लो, सब कुछ मेरा, एक से बढ़िया सामान, एक से एक चीज को क्यों, एक बेटी दहेज के लालची है ये लोग। चलो लोगों की करतूत है। लेगी वो पर्स लेगी साथ इसकी चैनी की सोने की। इसने कहा मम्मी मेरी घबराहट हो रही है। लगभग कितना करवाया आप लोगों ने? अभी जो इसके पास था एक पहचान 4 से 5 वो भी चैन मोबाइल मेरे पास था, मेरा सगाई की लड़की, मेरा फोन भी ले गए, मेरी अंगूठी भी ले गए, मेरी चैन भी ले गई, मेरा सब कुछ ले गए।
वहीं इस सब से थक हार कर आखिरकार दुल्हन पुलिस थाने पहुंचती है, अपने मां और अपने भाई को लेकर वहां पे शिकायत दर्ज करवाती है कि उसके साथ शारीरिक संबंध दबाव में बनाए गए। सगाई के बाद से ही उसका जो होने वाला पति रहता है लगातार दबाव डालता है, दबाव के चलते वो उससे शारीरिक संबंध बना लेती है। इसके बाद वो उसका फोटो वीडियो वायरल करने के नाम पर उससे हर रोज ये डिमांड करता था, जिसकी वजह से वो पूरी भी करती थी। इसी दरमियान शादी तय होती है, लेकिन शादी इनकी हो जाती है। इसके बाद वो दहेज को लेकर वहां पे बवाल कर देते हैं, जिसकी वजह से मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाता है। मेरा नाम नानकी है, मैं अम्बाला कैंट कच्चे बाजार में रहती हूँ और मेरी ससुराल होने वाली मच्छी मोहल्ले में रहती है। उनका चिकन चुप का काम है फुटबॉल चौक पे। मेरे ससुर का नाम है हैप्पी और मेरे देवर का नाम है जसमीत सिंह। वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। वो जब से मेरी सगाई हुई है ना, तब से वो मुझे मतलब फैमिली टॉर्चरिंग हो रहे हैं कि शादी के लिए हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बस थोड़ा ये था कि थोड़ी लव भी है, थोड़ी अरेंज कर दी। घर वालों ने बोला कि चलो बेइज्जती नहीं होगी, बच्ची है, मान जाते हैं। उन्होंने ना हमारा इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। सगाई में कहते थे हम 20 बंदे लाएंगे, और जहाँ तक कि लोगों को पता ही है सगाई हमेशा लड़के वाले करते हैं, फिर भी हमने की है ये सगाई, ठीक है। और इन्होंने बोला था हम 20 बंदे लाएंगे, हमारे कोई बिरादरी नहीं। आप सगाई की वीडियोस भी देख सकते हो, सिर्फ मेरे मामा मामी के अलावा और मेरे 2-3 कजन के अलावा कोई नहीं। इनकी पूरी बिरादरी है, 70-80 बंदा है इनका मिर्ची में। इनको हमने एक बंदे को विद फैमिली 5-5 हज़ार रुपये सगन दिए, हमारे पास विद सबूत है। आप इनसे पूछ लीजिए चलो। उसके बाद आज हुई थी मेरी मैरिज में सब कुछ हो गया, मतलब मेरी प्रॉपर मैरिज तो हो ही गई, मेरे लावा भी हो गए, सब कुछ हो गया। कहाँ पे हुई थी मैरिज आपके आज? मेरी हुई थी आरडी फार्म में हुई थी मेरी मैरिज। लावा मेरे हुए थे सुगनी साहब गुरुद्वारे पुलचमेली रोड पे, ठीक है। और सब कुछ हो गया था। वो लोग मेरे साथ गाड़ी में ही लड़ने शुरू हो गए थे। मैंने एक्चुअली अपनी कज़न बिठा ली थी, तो मेरे से इस चीज़ में उन्होंने मुंह बना लिया था, तो मेरे से पूरे रास्ते बात करते नहीं आए। मेरी मासी सास मेरे को देख के मुंह सड़ा रही थी कि सास बैठेगी, तूने अपनी बहन कैसे बिठा ली। तब भी मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैं शांत थी। उसके बाद मैं स्टेज पे आई तो मेरे भाई वालों के साथ फ़ोटोज़ खींच रही थी मैं, तब भी मुंह बना रहे थे कि मेरे को नहीं आगे करे। अब देखो वो भाइयों के मेरे सबको बराबर होंगी, तो इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रखा था। और ये धमकी देते थे कि अगर हम शादी करना चाहते हैं तो हमें ये डिमांडें चाहिए। हमने इनको एसी दिया था सगाई में, इनको हमने टैंकी पानी की लगा के दी थी। लैपटॉप हमने इसके भाई को दिया था ऑस्ट्रेलिया जाते समय। यहाँ तक कि अभी ये 2-3 दिन की बात है, इसके भाई को हम लेने गए एयरपोर्ट पे। मेरा भाई लेने गया, खुद लेके आया है ये इसको। ये मेंटली टॉर्चर करते थे, अगर तू मुझे लेने नहीं आएगा तो तेरी बहन के हम रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे भाई दोनों शरीफ थे, इस चक्कर में वो शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे कि बहन देनी है हमने। और कुछ फैमिली रिलेशन इतने बिगड़ चुके हैं कि हम वो आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे था लावा हो गया, सब कुछ हो गया, खाना खाने ही बैठे थे। जस्ट मेरा देवर मुझे गालियाँ देनी शुरू हो गया, इन्होंने ऐसे करा, ऐसा अरेंजमेंट हो गया। मैंने कहा आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मैंने उसकी मम्मी को बोला, मैं कहा ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। कह रही मेरे मुंडे नाल इस तरह गल नहीं करनी। पहली गल जिदे घरे कुड़ी नहीं होंदी उन्होंने पता नहीं होंदा मैं भी किसी दी धी हाँ, ठीक है। वो मेरे घरदियां नूं पता मैं भी आगे जा रही, उन्होंने नहीं पता। मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने मुंडिया का पक्ष लेना थोड़ा घट कर दो, मेरा भी सोच लो। मेरे ना ब्याह भी हो गया, सारा कुछ हो गया, मैनू एक तरफ वो छड़ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ जी वहाँ बैठे हुए? खाना खा रहे थे असीं, खाना खाते खाते इन्होंने डिमांडा शुरू हो गई। तो मैं क्या हमने तो उन्हें ब्याह किया 10 दिन च सारा कुछ हो गया, वो कितने कर लेगा। कहते सानू तो चाहिए 15 लाख रुपये गड्डी चाहिए, नहीं दोगे। गाली गलोच होगी मेरे छोटे भरा नाल, बस अब सही होगी। वो कह रहा तू इदा हो गया, तू हो गया। मेरे भरा हाथ मेरी तुम प्रॉपर वीडियो देख सकते हो, मेरा भरा हाथ जोड़ रहे वड्डे ला कि शांत हो जाओ, सारे बैठे ने, सारे बैठे ने। वो मैनू ही गल उन्हें कुर्सी चक के पटक के मारी है, तुम सारी वीडियो देख सकते हो पर प्रॉपर। ਉਹਦੇ बाद मेरे होने वाले घर वाला ही समझ हो गया होता। उन्हें की किया, कुरपान निकाली, मेरी मम्मी का कान कटता। और मेरे देवर ने की किया, हाथ चक्कर ने मैंने, और मेरे ते भी हाथ चक्या उन्हें, मैंने भी धक्का दिता उन्हें। उपरों मेरी सास मेरा पर्स ले गई, मेरा फोन ले गई, ਉਹਦੇ 'ਚ मेरे अज घर दिन मैंने सोना पाया सी वो भी लै गई, मेरी अंगूठी भी लै गई, ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा सगन सी सारा 2-3 दिन का वो भी लै गई, सारा कुछ लै गई मेरा। अब क्या डिमांड करते हो आप पुलिस? मेरे को तो इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। देखो मैं तो बदनाम होगी, मेरे को पैसे का वो नहीं है। मैं इनका थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि मेरे सामने है और मुझे इस चीज़ का जवाब दे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं पूरे अम्बाला कैंट में देखो मैं तो बदनाम होगी, अब इनका क्या गया, इनसे ज़रा पूछा जाए, क्योंकि इनके घर में तो एक्चुअली बेटी नहीं है,
अब मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हुई तो वही समझ सकते हैं ना कि उसको अब हर कोई पूछेगा चलते हुए कि तेरी बहन की शादी हुई थी, कैसे वापस आ गई, कैसे, आप समझ सकते हो ये चीज़। वो ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि ये लोग दहेज के भूखे हैं। आप जाके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एसी के, लैपटॉप के चेक कर सकते हो। इनको हमने दहेज दिया है और दहेज विद इनके घर में बैठा गया है, मांगा मेरे भाई को, बोला गया कि हमें एसी की ज़रूरत है। इन्होंने हमारे को फ़ोन कर कर, और आप मानोगे पहले 10 मिलनी थी, इन्होंने 25 मिलनियाँ कराई हैं। कंबल हमारे पास पड़े हैं और विद सगन मांगे हैं इन्होंने कि हमें इतना इतना सगन दे, सगन बढ़ा के दो। इन्होंने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फिर भी हम शांत थे कि हम लड़की वाले हैं, कोई बात नहीं। उसने शादी भी करी, इतना पैसा भी लगाया, ये चीज़ थोड़ी ना तुम लड़की के ऊपर हाथ चकोगे। अभी थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था, इन्होंने मेरे पे हाथ भी चका था। किस पीछे? कि मैं किसी से मतलब रिश्तेदारी से बंधू ही ना, किसी से बढ़तू ही ना, मैं अपने घर वालों को भी छोड़ दूँ उनके चक्कर में। ये ऐसे लोग हैं। ये एक हमारे पास एक रिटर्न में कंप्लेंट आई थी रात को। नानकी है शिकायतकर्ता, उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करी है, जिसमें कल मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब वो खाना खुना खा रहे थे तो उस टाइम इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें नानकी जी ने आरोप लगाया है कि भाई वो उनसे दहेज मांगा गया, मार पिटाई की गई है और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए थे, जिस पर आरोप लगाया गया था। वो हमने उनकी कंप्लेंट पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया है, जांच कर रहे हैं। जिसका जो कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्या कुछ धाराओं पे तहत मामला है? धारा तो 323, 498, 506 और 376 में। फिलहाल किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालात तस्दीक डीएसपी साहब के पास फाइल गई हुई, हालात तस्दीक कर लेंगे और आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, झगड़े में किन किन को चोटें आई है, क्या कुछ? झगड़े में वो थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, उस लड़की की मदर को चोट आई है और बाकियों को भी चोट लगी है। तो जैसे उन्होंने कंप्लेंट तो लड़की की तरफ से आई है, तो हमने उनकी तरफ से एफआईआर लॉज कर दी है। सर, लड़की के भाई का कहना है कि कृपाण वगैरह जो है वो लगी है उसकी। अभी वो तो आगे जांच का विषय है ना, अगर ऐसा कुछ सामने बात आई तो वो भी सेक्शन ऐड कर दी जाएंगी। फिलहाल कोई सीसीटीवी या कोई वीडियो नहीं हमारे पास अभी कुछ अभी अवेलेबल नहीं हुआ है और उसके आधार पर देखेंगे। शादी का मैटर है, अब 2 परिवारों में अच्छे से शादी चल रही थी, उसके बाद आपस में बहसबाजी हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया तो फिर। सर, दहेज की मांग की है, कार की और 15 लाख नकदी की, ऐसा कुछ मामला है? हाँ, वो एफआईआर में दिया उन्होंने, मुकदमे में कंप्लेंट में दिया, तो हमने उसमें ऐसे कैसे सेक्शन ऐड कर दिए, दहेज की ऐड कर रखी है हमने, डिमांड वगैरह की। सोचने वाली बात है कि आज के समय में भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां दहेज को लेकर एक महिला अभी भी पीड़ित है, वो भी इस कदर की सगाई के बाद वो महिला प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के बाद आनन फानन में शादी तय की जाती है और शादी हो जाती है। इस दरमियान भी वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं दहेज को लेकर और दहेज में कैश और गाड़ी को लेकर इस कदर बवाल मचता है कि लड़की को आखिरकार पुलिस की मदद लेनी पड़ती है।